डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, एक्टर का बेटा भी कुछ एक्टर बन ही जाता है अगर स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म ना करे। लेकिन सियासत जो है वो खून में बसती है, खून में रची बसी होती है। हर सियासी कारकुन या सियासत से वाबस्ता शख्स का बच्चा सियासी बन सकता है। किसी भी फील्ड का, जिस तरह आपने अभी डिफाइन किया है सारा कुछ जी, कि एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, हर बाप चाहेगा कि उसकी औलाद जो है वो सक्सेसफुल हो, कोई भी फील्ड हो वो चूज़ करें। तो हाँ, हर बाप का दिल करता है कि मेरा बेटा जिस लाइन पे मैं हूँ उसी को आगे फॉलो करे। आगे कोई बाप थोपता नहीं है अपने बच्चे पे कि कौन सी लाइन वो चूज़ करता है। इसी तरह मेरे पे भी कोई नहीं था कि मैंने यही लाइन चूज़ करनी है। और जहाँ तक ये सवाल है कि आप हल्के में जब तक वो डिलीवर नहीं करेंगे तब तक आप इलेक्ट नहीं हो सकते। ये जो एक मिथ बना हुआ है ना कि बाप के बाद बेटा और वो फिर जीतेगा, ये कोई अब हमारे वोट बैंक तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता। आपको इंडिविजुअली अपने आप को मनवाना पड़ता है कि आप इस काबिल हैं जिस काबिल आपके वालिद साहब थे या आपके दादा अबू थे, और जिस तरीके से उन्होंने हल्के में डिलीवर किया है, अगर तो आप डिलीवर करेंगे तो ही आपको वोट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको इस चीज़ का वोट नहीं मिलेगा कि आपके फादर ऑलरेडी एक पॉलिटिशियन है तो आपको भी उसी वजह से वोट मिले। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स जस्ट अ मिथ। अच्छा, ये सीट का नशा होता है, पावर का नशा होता है या इक़्तिदार का नशा होता है? ये नशा किस चीज़ का है? क्योंकि कहते हैं सियासत एक नशा है। सियासत कभी नशे के बगैर नहीं हो सकती। लोग अपनी ज़िंदगी उजाड़ देते हैं, अपने पूरे-पूरे कहते हैं ना कि अपने पूरे-पूरे ज़मीनें बेच देते हैं सियासत के ऊपर। एक-एक कैंपेन जो है करोड़ों अरबों की कैंपेन होती है। तो ये नशा है। मैं तो अपने ही हल्के का ही बता सकता हूँ जी, लेकिन सुना तो है, जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, मैं ये तो उस मूवीज़ में क्या देखते हैं? हम तो आपको लाइव देख रहे हैं। नहीं, मूवीज़ में जिस तरह दिखाया जाता है ना कि पॉलिटिशियंस को हमेशा एक बैड पर्सनैलिटी के तौर पे ही पेश किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक रही कि अब चीज़ें बेच के और इस चीज़ में आना, हाँ, ये होता है। कुछ लोग इसको एज़ अ कमाई का ज़रिया भी बना के रखा हुआ है कुछ लोगों ने, जो इससे बहुत कुछ कमाते भी हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँगा कि मैं 4th जनरेशन हूँ, तो मेरे आप हल्के से जाके चेक करवा सकते हैं कि हमने जो कुछ हमें विरासत में मिला था उससे कुछ ख़त्म ही किया है, बनाया कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ लोगों का प्यार बनाया है। ख़त्म करने की वजह क्या थी? सियासत। ख़त्म करने की यही वजह। अब देखिए, अब अगर आपको रोज़ हल्के के अंदर मूव करना है, तो उसके लिए आपको डीज़ल पेट्रोल भी चाहिए। तो उसके लिए आपके एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। आपके डेरे पे लोगों ने आना है, वहाँ पे उनका चाय तवाज़ुन भी होना है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जिस पे आपका खर्चा होता है। वोट बैंक के चक्कर में जो है आप लोग जो है अपना जितना भी माल और दौलत होती है वो खर्च कर देते हैं। ये सिर्फ़ वोट बैंक के लिए नहीं मैम होता। ये बड़ी रीज़न्स होती हैं कि मैं 4th जनरेशन हूँ, जिन लोगों के साथ हमारे बाप-दादों का तल्लक बन चुका हुआ है। अब अगर वो लोग मेरे पास आएँगे तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि उनको कि मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ या समथिंग लाइक दैट। तो मुझे उनको उस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी तो होता है। कमाएंगे कहाँ से? अगर ये सारा कुछ लोगों पे उजाड़ देंगे तो कमाएंगे कहाँ से? कमाई सिर्फ़ लोगों का प्यार ही कमाया है जी, और कोई चीज़ हमने नहीं जैसे आप कमाई। पहले सियासतदान है जो मुझे कह रहे हैं कि आपने लोगों का प्यार कमाया है। सियासतदान तो लोगों का प्यार नहीं कमाते। सियासतदान को तो पता होता है उसने कहाँ से कमा लेना है, कहाँ से खर्चना है। देखिए जी, आई थिंक ये कहा जाता है कि कमाते वो इतना है, खर्चते वो इतना है। अब ये 7th ईयर है कि हम लोग ऑपोज़िशन में आ रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बने। वो तो आप पहले भी नहीं बने। इंडिपेंडेंट आज़ाद इंडिपेंडेंट भी उम्मीदवार आप जब आज़ाद खड़े है। होते हैं तो वो तो पहले भी किसी का और हिस्सा नहीं बने। 7 साल हो गए हमें ऑपोज़िशन में आते हुए, और लोग एक ही दफ़ा ऑपोज़िशन में जाएँ ना तो 10 दिन भी नहीं काट सकते। हमें 7 साल हो गए, हम वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डेरे पे अवेलेबल भी होते हैं। हम लोगों के लिए दिन-रात मेहनत भी करते हैं। जिन लोगों के मसाइल होते हैं उनको हल करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसके लिए लोगों का प्यार जो हमें मिलता है ना, वो ही हमारे लिए काफ़ी होता है। और जितना एक अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उससे दाना प्यार पानी से चल पेट भरता है? अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, रक़बा-शक़बा थोड़ा बहुत है जी, उससे खाना-पीना चलता रहता है। नहीं, एक नॉर्मल सवाल है। मुझे लोग प्यार करें, मैं एक एंकर हूँ, लेकिन मेरा पेट तो नहीं भरेगा उस नहीं, प्यार ऐसे ही से। बिल्कुल नहीं। मुझे तो पेट भरने के लिए बड़ा कुछ करना बड़ा कुछ पड़ेगा। करना पड़ता है जी, लेकिन हमें वो उतना कुछ नहीं करना पड़ा जितना लोगों को करना पड़ा है कि आपकी जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं उस हिसाब से आपको फिर अपनी चीज़ें बेचनी भी पड़ती हैं।